ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न। चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ का निफाज 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज कर दिया। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर को ब्रेक लग गया। एशिया और यूरोपीय मंडियों में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। यूरोपीय कमीशन के सदर का भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। ट्रंप टैरिफ पर अमल रोकने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत असर। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 3,300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। 2023 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार बंद। टैरिफ और स्टूडेंट वीजों के मामलात पर अमरीकी हुकूमत से राबते में हैं। वजीर खारजा ने अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू में अहम उमूर पर बात की। तर्जुमान वजारत खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी अरब की जानिब से वीजा मुअत्तली के मामले पर भी बातचीत जारी है। शाना बशाना अमली जिहाद में शरीक होना अब उम्मत पर फर्ज हो चुका है, लेकिन तकलीफ भी वाला उताक तो है नहीं। जहां जहां का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहां शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फर्ज है कि इन हालात में अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करें। मौलाना फजल रहमान ने इजरायली जाहरियत के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देना दुनिया भर के मुसलमानों पर फर्ज करार दे दिया। इजराइल एक रियासती दहशतगर्द और कत्लो गारत उनका मशगला है। पहले इजराइल सदर ने पाकिस्तान को खत्म करने का पॉलिसी बयान दिया। क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझने की जरूरत है। JUI सरबराह का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जहाद फर्ज है। आंखों से अपने सामने 55,000 से जायद कलिमे तौहीद के मानने वालों को ज़बा होते देखकर भी अगर उन पर जिहाद फर्ज ना हो, अगर फिर उनके असलहा किस काम के, उनकी फौजें किस काम की, अगर वो अपने मुसलमानों को इस जुल्म से सितम से निजात न दिला सके। क्या 55,000 मुसलमानों की शहादत देखकर भी जहाद फर्ज नहीं होगा? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सवाल। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। बानी पाकिस्तान ने उसको नाजायज बच्चा करार दिया। मजम्मती बयानात, करारदादों और कॉन्फ्रेंसिस से बढ़कर अमली फलस्तीनियों की अमली मदद करनी होगी। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया की अपील। गजा के मजलूम फलस्तीनी हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब देख रहे हैं। हमास रहनुमा डॉक्टर ज़ुहैर नाची का खिताब। जुम्मे को यौम फलस्तीन मनाया जाएगा। कौमी फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस का मुत्तफिका एलामिया जारी कर दिया गया। गजा में इजरायली जाहरियत रुक ना सकी। सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 50,846 हो गई। रफा में कई घर मसमार। शुजाइया में रिहायशी इमारत तबाह। मगरबी किनारे में सहाफियों समेत दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा के अहाते में इजरायली आबादकारों का फलस्तीनियों पर हमला। नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वाले 7 मुजाहिरीन जेर हिरासत। इसराइल ने मजीद 80 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। 10 की हालत तशवीशनाक। जिस्मों पर तशद्दुद के वाज़े निशानात। चलने फिरने के भी काबिल नहीं। इलाज के लिए गजा के अल-अक्सा शोहदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा। फलस्तीनी रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का बयान। कनाडा ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को तस्लीम कर लिया। कैनेडियन वजीर आजम ने गजा पर हमलों के बाइस इजराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी। लंदन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। समाजी तंजीम ग्रीन पीस के कारकुनों ने डिलीवरी राइडर का रूप धार कर सिफारत खाने के तालाब को केमिकल के जरिए सुर्ख रंग से बदल दिया। पुलिस ने फलस्तीन के हामी 6 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया इजराइल की हिमायत में सारी हदें पार कर गई। सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत और इजराइल की मुखालफत करने वालों के वीजे और ग्रीन कार्ड्स मंसूख करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर कौमी असेंबली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इजलास के एजेंडे में नहरों का मामला शामिल न करने पर जियाले अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीग और मुत्तहदा ने मुतनाज़ा नहरों पर करारदाद की हिमायत नहीं की। PTI ने भी हंगामा आराई पर तवज्जो रखी।
शाजिया मरी का शिकवा। तहरीक इंसाफ ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पानी की तकसीम से मुतालिक 1991 के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, करारदाद में मुतालबा। दरियाए सिंध पर नए कैनालों की तामीर के खिलाफ हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक रैली में वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध का पानी छीनने का मतलब सब कुछ छीन लेना है, वकला रहनुमाओं का खिताब। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसीन न करने का फैसला। अब तक अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8,57,000 अफराद को वापस भेजा जा चुका। तलाल चौधरी की तस्दीक, मुल्क में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले शहरियों की तादाद 8,15,247 है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन, फैमिली का कोई फर्द ना पहुंचा। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत कई रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत ना मिली। अपोजिशन लीडर का सुप्रिंटेंडेंट को खत, मुलाकात ना करवाना तौहीन अदालत करार। अमले ने खत वसूल करने से ही इनकार कर दिया। 9 मई केसेस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को सुनी जाएगी। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत और असद कैसर समेत दर्जनों कारकुनों की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें 15 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए, किसी में जबरदस्ती अंदर दाखिल हो तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस नईम अख्तर अखवान का सवाल। ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल बहुत आसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस जमाल का इस्तफसार। वज़ीर आला सिंध का पंजाब और बलूचिस्तान से मिलकर डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए प्रोसिक्यूशन मजबूत करने का फैसला। इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी गौर। असलहे की नुमाइश, सिविल ड्रेस में मुसल्लह गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी रखने की भी हिदायत। के 1.5 यूनियन काउंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन है। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल पर बलोच दुश्मनी का इल्जाम धर दिया। 1.5 यूनियन काउंसिल के रहनुमा जबान काबू करें। नवाज शरीफ की गाड़ी चलाने वाले और बानी पीटीआई से फंड्स लेने का इल्जाम। वजारत आला का हिसाब भी मांग दिया। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का दिल है, किसी की जागीर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा। वजीर रेलवे की गुफ्तगू, नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो आज मुल्क तरक्की याफ्ता होता। हनीफ अब्बासी का शिकवा। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाने वाले बताएं कि पीटीआई ने कौन सी डील खत्म की। जेब में पैसे ना हो तो सस्ती चीज भी महंगी तरीन होगी। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत खत्म होने के 3 साल मुकम्मल होने पर इल्जामात की बौछार कर दी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मुंसक पहुंचने पर शहबाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आला सतह वफ्द में शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने के तनाज़े का नया मोड़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने केसेस एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर इस तरह का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दो टोक मौके। मनशियात खत्म करने के बजाय वीआईपी से ड्यूटी इस्लामाबाद पुलिस की तरजीह। वफाकी पुलिस ने तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत का इजहार बरहमी, रिपोर्ट गैर कानूनी करार। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिपोर्ट मुरतब करने वाले अफसर को तलब कर लिया। कार्रवाई का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारी। सूबाई काबीना के इजलास में आज जिगर, गुर्दे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त करने के फैसले की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। स्कीम आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंस के लिए जरूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज के लिए 80,000 दरखास्तें मंजूर। 34,000 को लोन का इजरा। महकमे सेहत बलूचिस्तान में बेहतरी के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। किसी ने हड़ताल या धरना देना है तो शौक पूरा कर ले। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सर्विसेज और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए कानून साजी का हुक्म। 1600 डॉक्टर्स और 1600 पैरामेडिक्स स्टाफ भर्ती करने की मंजूरी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में फी यूनिट निर्ख मजीद ₹1.71 कम करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक अप्रैल से जून तक होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी फायदा समेटेंगे। मजीद 11 IPPs ने नए मुआहिदों के लिए CPPA में दरखास्त दायर कर दी। बिजली सस्ती तो गैस सार्फिन हो जाएं कीमतों में होश रुबा इजाफे के लिए तैयार। गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए निर्खों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन सार्फिन पर औसतन 2443, जबकि सुई नॉर्दर्न के सार्फिन पर 735 रुपए MMBTU इजाफी बोझ डाला जाएगा। दरखास्तों की समाअत कराची और कोयटा में होंगी। सुप्रीम कोर्ट बार रहनुमाओं और IMF के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखिर। बार के सदर मियां रऊफ अता की अदम दस्तियाबी के बायस मुलाकात मौखिर की गई। अब पीर को मुलाकात होगी। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई नस्ब MRPOE पासपोर्ट मशीनों का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। काश्तकारों को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। बिजली और खादों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। किसान जेवर फरोख्त करके ज़रूरी अद्वियात खरीद रहे हैं। अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 मिल रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान हुकूमत की सिफारिश पर 50,000 से ज्यादा अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश।
फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। FIA साइबर क्राइम विंग ने 13,722 इंक्वायरियां रजिस्टर्ड की। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 832 मुकदमा दर्ज, 1,212 गिरफ्तारियां हुई, 65 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद की गई। क्वेटा में फायरिंग से शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG, DIG समेत आला हुकाम की शिरकत। SHO न्यू सरियाब थाने की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में भारी ट्रैफिक के लगातार हादसात पर गम गुस्सा बढ़ गया। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने पर डंपर को आग लगा दी। मुश्तल अफराद ने इर्द गिर्द के इलाकों में भी 10 दीगर डंपर्स और टैंकर्स भी जला दिए। वाक़ई के खिलाफ डंपर्स ड्राइवर्स का सुपर हाईवे पर एहतजाज। सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर के करीब सड़क पर कचरा गिरा दिया। कराची में पावर हाउस चौरंगी पर डंपर्स जलाने के केस में 19 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज। पुलिस का डंपर्स को मनसूबाबंदी के तहत जलाए जाने का इल्जाम। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे। DIG वेस्ट इरफान बलोच का दावा। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलव्वस है, गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का बयान। हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कोई भी शख्स कानून हाथ में न ले। गवर्नर सिंध की अपील। कराची में डंपर्स हादसात और आग लगाने के वाकयात। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक के लिए 2 मुतबादिल रूट्स हवाले करने का मुतालबा कर दिया। लियारी एक्सप्रेस वे और नार्दरन बाईपास सिंध हुकूमत के हवाले किए जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की दरखास्त। कराची में मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाले ट्रेलर ड्राइवर का लाइसेंस हल्की गाड़ी का निकला। मुकदमे में दफा 322 का इजाफा। जिला शरकी की अदालत ने मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात की जाएंगी। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट ने अरमा खान के जामिन की रिपोर्ट तलब कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल कॉम्प्लेक्स की अदालत में अरमा खान के वालिद की पेशी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नॉर्थ कराची में निजी रेस्टोरेंट पर हमले और पथराव के इल्जाम में 27 अफराद गिरफ्तार। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और फायरिंग से DSP सैटेलाइट टाउन समेत कई एहलकार जख्मी हुए। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़कर सरकारी मोटरसाइकिल को आग लगाई गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में फूड चेन पर हमला करने के 10 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान के जेरे इस्तेमाल 6 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। लाहौर में रिंग रोड ब्लॉक करके हवाई फायरिंग करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। कार सवारों ने हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो भी बनाई। पुलिस ने असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खैरपुर की तहसील ठर्री मीरवाह में कत्ल सहाफी AD शर की नमाज जनाजा अदा। सहाफियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा से पहले मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर 18 घंटे तवील धरना। पुलिस का कत्ल के इल्जाम में 4 अफराद की गिरफ्तारी का दावा। सिंध हुकूमत का आइंदा बजट में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के मंसूबे शामिल करने का फैसला। कम पानी वाले ज़रई मंसूबे तैयार करने की हिदायत। बेनज़ीर हारी काट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए 15,000, मैनुअल रजिस्ट्रेशन के तहत 16,000 हारी रजिस्टर्ड किए जा चुके। वज़ीर ज़र्राअत सरदार बख्श मेहर का इजहार ख्याल।
साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शुतुरमुर्ग के काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जॉनसन को वाइल्ड लाइफ पार्क में फैमिली के हमरा तफरीह याद रहेगी। भारतीय रियासत राजस्थान में हॉट बैलून की रस्सी टूटने से एक शख्स हलाक होने वाला शख्स हॉट बैलून की जांच करने वाली टीम का हिस्सा था। कप्तान रिजवान ने न्यूजीलैंड में शिकस्त का मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डाल दिया। तमाम इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी के पास होने का शिकवा। साबिक कप्तान बाबर आजम का कौमी टीम को बंद कमरे में मशवरा देने और ढंडोरा ना पीटने का दावा। शाहीन शाह ने खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए सबको बेहतरी का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजाने की तैयारियां मुकम्मल। कल शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग आवाज का जादू जगाएंगी। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। इफ्तिताही तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। PSL के 10वें एडिशन का मैदान कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में सजेगा। पहला क्वालिफायर मैच 13 मई, पहला एलिमेंट्री 14 और दूसरा 16 मई को लाहौर में होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में खेला जाएगा। और पेशावर ज़ल्मे ने PSL के 10 साला सफर पर यादगार डॉक्यूमेंट्री एंथम जारी कर दिया। आयमा बेग, मुस्तफा जाहिद, माहिरा खान, बाबर आजम, साइम अयूब और दीगर वीडियो में जलवा गए।